मॉर्निंग बच्चों, आज है क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 50 और डेट है 2/11। ये हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की आज मैंने थोड़ी अलग डाली है। ऊतक पढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने प्लांट्स में मतलब पौधों के अंदर जो ऊतक पढ़े थे वो पिछली बार पढ़े थे। इस बार हम जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु ऊतक हम जिज्ञासा दीदी से पूछा गया है, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है? मतलब हमारे जो जैसे स्किन है आपकी वो बाहर दिखाई देती है ना, अब लंग्स तो नहीं दिखाई देते ना बाहर, या स्टमक तो नहीं दिखाई देता ना। तो ये पूछा जा रहा है कि पौधों की तरह क्या हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा होती है? हाँ जी बिल्कुल। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए कौन से ऊतक होते हैं? एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य होता है जंतुओं के शरीर आंतरिक अंग, मतलब जैसे स्टमक नज़र नहीं आता, पेट नज़र नहीं आता, इंटेस्टाइन ये सब नज़र नहीं आती, और गुहिकाओं को ढकने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना। मतलब जैसे कि हमारे जो अंग हैं उनको अलग अलग करके उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारे जंतु ऊतकों का काम होता है, एपिथेलियम का काम होता है। हमारे शरीर में त्वचा में, मुंह में, अनार कह रही हूँ, आहार नली में, रक्त वाहिनी, आहार नली मतलब फूड पाइप जो होती है, त्वचा स्किन हो गई, फेफड़े हो गए, इन सब में एपिथेलियम ऊतक होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शल्की, दूसरा होता है घनाकार, तीसरा होता है स्तंभी, चौथा होता है स्तरित और पांचवा होता है ग्रंथिल। ठीक है, ये 5 तरह के एपिथेलियम होते हैं बेसिकली। वैसे तो ये जो शल्की होते हैं, घनाकार जो होते हैं, स्तंभी होते हैं, और स्तरित और ग्रंथित जो होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो शल्की एपिथेलियम होता है। ये पतला तथा चपटा होता है। ये देखो यहाँ पर पतला है और चपटा है। ये देखिए पतला है तथा चपटा है और कोमल अस्तर का निर्माण करता है। और ये कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर होता है? ये देखिए ये पतला है, चपटा है और कोमल अस्तर का निर्माण करता है। और ये फेफड़ों की कुपिकाओं में, मतलब जो एल्वेलाई होते हैं, जो फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे बलून से स्ट्रक्चर होते हैं ना, एल्वेलाई, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, और ये इसको स्तरित शल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। अगर उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, देखो ये वाले की कितने सारे लेयर्स हैं, जब ये मल्टी लेयर होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तरित शल्की एपिथेलियम। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा होता है स्तंभी। स्तंभी का जब भी आए ना तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर सीलिया होते हैं। सीलिया आपको मालूम है पैरामीशियम के अंदर भी होते हैं। सीलिया का क्या काम होता है? ये देखो पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर भी सीलिया होते हैं। उनका काम क्या होता है? मूवमेंट करना, चलना। तो ये स्तंभी जो एपिथेलियम है ये भी पदार्थ के चालान में सहायता करती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आंतों में और श्वास नली में, श्वसन नली में। ठीक है, सबसे पहले 2 क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं कि एक तो ये कौन से अंगों में पाई जाती है, तो उसका तुम्हें जवाब आना चाहिए कि आंतों में और श्वास नली में। और दूसरा इनका कार्य क्या होता है, तो ये पदार्थ के चालान में सहायता करती है। ठीक है, पदार्थ के चालान में सहायता करती है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्तंभी एपिथेलियम। इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। फिर है घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम में देखिए काफ़ी जो है स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हैं यहाँ पर। ये देखो ये सारा जो है ये घनाकार एपिथेलियम है। और ये जो है किडनी में पाया जाता है। वृक्क वो होता है ना किडनी, तो ये किडनी की वृक्क की नलिकाओं में पाया जाता है और लारा ग्रंथियों में पाया जाता है। मतलब जो हमारे जिससे लार बनती है ना, वहाँ पे ग्रंथि होती है जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, लारा ग्रंथि कहते हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। और इसका कार्य देखो कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बोलोगे? वृक्क की नलिकाओं में, लारा ग्रंथियों में। और इनका कार्य क्या होता है? मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कि मजबूती प्रदान करना। और इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं, जो ज़रूरी पदार्थों का स्राव करती है। ग्रंथि कोशिका क्या होती है? जो किसी चीज़ का स्राव करे, सिक्रीशन करे। जैसे कि कोई भी ग्लैंड होती है, कोई भी, जैसे हमारी जो लारा ग्रंथि है वो एक ग्रंथि है क्योंकि ये निर्माण कर रही है किसका? लार का। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती रहती हैं। फिर आ जाएगा ग्रंथित एपिथेलियम। कभी कभी घनाकार एपिथेलियमों ऊतकों का कुछ भाग अंदर मुड़कर देखो यू शेप बना देता है। ये देखो ये यू शेप बना रहा है ना, कैसे फोल्ड हो गया है।
तो इसको हम कहते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। ये पाया जाता है पसीना में, श्लेष्मा में, अश्रु में, जो हमारे आँख के आंसू होते हैं उसमें पाया जाता है। श्लेष्मा क्या होता है? इंग्लिश में इसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस मतलब ऐसा चिपचिपा पदार्थ जो कि नाक में, कान में, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पाया जाता है ना, तो वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये बस आज हम लोगों ने यही करने थे। मेन 4 एपिथेलियम है। शल्की और जो स्तरित शल्की है वो एक में ही आते हैं, इसलिए उनको एक ही नाम दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, एपिथेलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं? एपिथेलियम ऊतक का सबसे पहला कार्य क्या है? हमने क्या करा कि ये शरीर को ढकने तथा बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है ना, ये आ गया, ये शरीर को ढकने और बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए होता है। ये कहाँ पर स्थित होते हैं? ये कहाँ स्थित होते हैं? ये जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपने लिख देने हैं। ये होते हैं शल्की हो गया, घनाकार, स्तंभी, ये सारे के सारे जो आ जाएंगे हमारे टाइप्स के, ये आपने लिख देंगे। ठीक है, और फिर है क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ स्थित होता है? स्तंभी कहाँ होता है? स्तंभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ पर स्थित होता है, क्या कार्य होता है। तो स्तंभी जो होता है वो आंतों और श्वसन नली में होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? पदार्थ के चालन में सहायता करता है। राइट, फिर उसके बाद है ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर बताइए। ग्रंथिल और घनाकार में क्या अंतर होता है? घनाकार जो मैंने आपको बताया कि लारा ग्रंथियों में होता है और किडनी की नलिकाओं में होता है, और जो ग्रंथित होता है वो अंदर मुड़ा हुआ होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया। ठीक है, और ये पसीना और अश्रु में पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे अंतर थे, आज के क्वेश्चंस थे। आप लोग अच्छी तरह से इनको कर लीजिएगा और डायग्राम्स बहुत ब्यूटीफुली बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम्स बनाने के मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, ओके, बाय बाय।